हेलो दोस्तों, तो हम लोगों ने कल इस संस्था के बारे में पढ़ा, ICCW। तो अब आज हम लोग देख रहे हैं केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड CSWB के बारे में। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड जो होता है CSWB, वो क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो चलिए, यह एक राष्ट्रीय संस्था है और देखिए ये राष्ट्रीय संस्था किस प्रकार से कार्य कर रही है। तो इसके बारे में हम आज के टॉपिक है और इसको कवर करने वाले हैं। तो देखिए, जो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है CSWB की स्थापना भारत सरकार के द्वारा अगस्त 1953 में, तो ये इम्पोर्टेंट है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। CSWB की स्थापना कब हुई थी, तो ये आप लोग याद रख लीजिए कि इसकी स्थापना जो हुई थी 1953 में हुई थी और यह एक अर्ध सरकारी स्वस्थायी संस्था है। मतलब ये एक अर्ध सरकारी संस्था है, ठीक है, जिसका संचालन और नियंत्रण केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन होता है। इसका संचालन एवं नियंत्रण किसके द्वारा होता है? केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन होता है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण कार्यक्रमों को संचालन करने एवं उन्नत बनाने के लिए प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता एवं अन्य प्रकार के सहयोग देना है। तो जो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है CSWB, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज के कल्याण के कार्यक्रमों को संचालित करेंगे और उनको उन्नत बनाने के लिए प्रशिक्षित, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। अन्य प्रकार की भी सहयोग ये दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के क्या कार्य हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है, इसके जो कार्य हैं वह इस संस्था की स्थापना तो हम लोग देख ही चुके हैं कि 1953 में हुई थी, ठीक है, हो गई थी। परंतु इसके कार्य का मूल्यांकन जुलाई 1960 में किया गया। मतलब इसका जो कार्य मूल्यांकन किया जाने लगा वो 1960 में हुआ और ये प्राप्त मूल्यांकन के आधार पर इस समिति के कार्य में कई नए आयाम जुड़े, ठीक है। 1968 में ग्रामीण महिला एवं बालकों के कल्याण हेतु परिवार एवं शिशु कल्याण सेवाएं का आयोजन किया गया, ठीक है। तो 1968 में ग्रामीण महिलाओं और बालकों के कल्याण हेतु परिवार शिशु कल्याण हेतु कई सेवाओं का आयोजन किया गया। तो इस प्रकार से देखिए कि इस कार्यक्रम के और क्या के इस प्रकार के बोर्ड का कार्य प्रगति पथ पर बढ़ता गया और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड में निम्नलिखित कार्य कौन कौन से ये कार्य है, अब इसके बारे में आप पॉइंट से देखिए कि कौन कौन से कार्य किए गए। देखिए, पहला नंबर जो कार्य था वह स्वयं से ही संगठन, मतलब स्वयं से ही संगठनों की आवश्यकता एवं मांगों को सर्वेक्षण करना। जो स्वयं से संगठन है उनकी आवश्यकता एवं मांगों का हम क्या किया? सर्वेक्षण किया। दूसरा जो है अयोग्य संस्थाएं संगठनों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। मतलब जो अयोग्य संस्थाएं हैं, जो अपना जिनके पास आर्थिक सहायता, उन लोगों के जिनके पास पैसे नहीं है, कमी है, तो उनको क्या किया? आर्थिक सहायता किया। तीसरा महिला मंडल कार्यक्रम आयोजित करना। मतलब जितने कई प्रकार के महिला मंडल कार्यक्रमों को क्या किए? आयोजन किए। अब 1962 में प्रखंड स्तर पर महिला मंडल बनाया, मतलब महिला मंडल बनाया, ठीक है। अब चौथा नंबर देखिए क्या हुआ। कामकाजी महिलाओं के लिए होटल की व्यवस्था, मान जितने भी कामकाजी महिलाएं हैं उनके होटल की व्यवस्था किए, जहाँ पे देखिए कार्यरत महिलाओं की संख्या अधिक और वहाँ समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यरत महिलाओं के लिए होटल की व्यवस्था की गई। स्वयंसेवी संगठन ने इस होटल की व्यवस्था की जाती है, समझे। तो इस प्रकार से वहाँ जहाँ कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए होटल और खाने की भी व्यवस्था किया गया। अब पांचवा नंबर देखिए कि अनुपूरक पोषण कार्यक्रम। जो अनुपूरक पोषण कार्यक्रम है, शिशु ही राष्ट्र का अमूल्य निधि है
और यह इस अवधारणा शिशु कल्याण हेतु विभिन्न संस्थाएं कार्यरत है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड 1917 में अनुपूरक पोषण कार्यक्रम चलाया। अनुपूरक पोषण जो आपका ICDS जो है कार्यक्रम है, उसको अनुपूरक पोषण कार्यक्रम कहते हैं। और ये कब चलाया गया? ये आपका 1970 में चलाया गया। अनुपूरक पोषण कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिशु के पोषण न्यूनता या बीमारियों की रक्षा करना। ठीक है, शिशु को पोषण और उनको बीमारियों से उनकी रक्षा करना है। इस बोर्ड के द्वारा 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को पोषण हेतु आहार में भुने चने, मुरमुरे, दलिया, सत्तू, खिचड़ी, बिस्किट, मठरी, अन्य पौष्टिक आहार वितरण किया जाता है। मतलब जो ICDS प्रोग्राम है ना, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, आंगनबाड़ी जो संस्था चलाती हैं उनके बारे में। बाल आहार एवं पौष्टाहार, बाल विकास एवं पौष्टाहार परियोजना के बारे में। ठीक है, तो अब देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है? 6 नंबर कह रहा है कि पालना घर। देखिए इस परियोजना के माध्यम से पालना घर का भी निर्माण किया गया, जिसमें बच्चों को पालना घर की व्यवस्था की गई और बच्चों को शिशु की देखभाल के लिए उनको वहाँ पे संभाला जाता है। जिनकी माताएं कहीं कार्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, कार्यालयों में कार्यरत है, जो कहीं जिन औरतों वो कहीं बाहर काम कर रही हैं, उनके बच्चों की देखभाल के लिए कौन उनको घर पे देखेगा? तो उसके लिए पालना घर का भी, जिसको क्रेंच कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रेंच। 1977 में इसकी भी व्यवस्था की गई। तो इस प्रकार से देखिए 7वां नंबर क्या कह रहा है? 7वां नंबर कह रहा है कि एकीकृत प्री स्कूल परियोजना। मतलब देखिए शिशु विद्यालय, एकीकृत इंटीग्रेटेड प्री स्कूल की भी व्यवस्था की गई। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं। देखिए शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्य एक दृष्टि में समझिए कि यह कैसे कार्य कर रहा है। तो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्य एक दृष्टि में हम लोग समझते हैं। ठीक है, कौन कौन से कार्य? कल्याण विस्तार योजना, यह क्या करे? कल्याण विस्तार योजना के लिए भी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड जो है, पहली है क्या है? कल्याण विस्तार योजना। दूसरा है शिविर लगाना, मतलब ये शिविर भी लगाकर लोगों को, वहाँ पे शिविर लगाकर लोगों की सहायता भी कर रही थी। इसके बाद देखिए पारिवारिक परामर्श केंद्र की स्थापना। इसमें पारिवारिक परामर्श केंद्र की भी व्यवस्था की गई थी। एकीकृत प्री स्कूल परियोजना, मतलब जो प्री ICDS जो है ना, उसमें प्री 3 से 6 वर्षों के लिए बालकों के लिए जो परियोजना चलाई गई उसके बारे में। और पालना घर तो आप लोग देख ही लिए कि जो बच्चों की औरतें, जिनके बच्चे छोटी औरतों को काम पे जाना है, तो बच्चों की देखभाल के लिए पालना घर का निर्माण किया गया। ठीक है, और प्रौढ़ महिलाओं हेतु प्रशिक्षित, जितनी प्रौढ़ महिलाएं उनको प्रशिक्षित करने के लिए भी यह बोर्ड, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने काम किया। ठीक है, शहरी महिलाओं हेतु कार्यक्रम, जो शहरी महिलाएं हैं तो उनके लिए भी कई प्रकार के कार्यक्रमों को चलाया। उसके बाद से देखिए क्या क्या किए। उसके बाद से महिला मंडल कार्यक्रम आयोजित करना। महिला मंडल कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। और वे कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, जितने भी कामकाजी महिलाएं उनके लिए हॉस्टल में खाने की भी सुविधा और रहने की भी सुविधा का व्यवस्था किया गया। अनुपूरक पोषण कार्यक्रम, अनुपूरक पोषण कार्यक्रम के वजह से बच्चों के शारीरिक और स्वास्थ्य के लिए पोषण और स्वास्थ्य के विशेष ध्यान में रखकर अनुपूरक पोषण योजना कार्यक्रम का संचालन किया गया। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि कैसे आपका केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्य है और यह किस प्रकार से CSWB को शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, तो इसको कैसे ये बच्चों के लिए कैसे कार्य करता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है,
और ये वीडियो आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, नेट, जेआरएफ, होम साइंस की जितनी भी ब्रांचेज हैं, जितनी भी पेपर एग्जाम होते हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। धन्यवाद।